बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद अली माजिद, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। हमने एफएससी पार्ट 1 का मैथ शुरू किया हुआ है। लेक्चर नंबर आज 8 है। तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 के साथ आपको हम वेलकम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज इसमें करना है। ये पहला क्वेश्चन करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं बुक्स में, आप देखें तो फील्ड के बारे में डिस्कस है और जो है कि मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है। तो फील्ड क्या होता है, मैट्रिक्स की कुछ लॉज हैं, वो अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर पूरे हो जाए तो जैसे आप एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह से उनको सब जमा करना, माइनस करना, ये आप अगर पूरे हो रहे हो तो उसको हम फील्ड कहते हैं। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। तो उसकी फील्ड की डेफिनेशन और मैट्रिक्स के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या क्या है, तो आप उसको देख लें। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिंपल सी बात जो है वो आपको समझाने की कोशिश करनी है कि ए मैट्रिक्स कोई भी हो, उसको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ए चाहे लेफ़्ट से आए या राइट से आए तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ए ही रहेगा। ए के एलिमेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं जो है कि बताता हूँ कि आपको I3 और I4 क्या है। तो I3 बेटा जी 3 रोज़ और 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स। I4 जो है वो 4 रोज़ और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको I3 और I4 कहते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी हो, हम इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से तो उसका कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता। तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स हो और उसका आर्डर हो जी 3/4। 3/4 का मतलब है पहला एलिमेंट A11 है, A12 है, A13 और A14। इसी तरह से A21 और A22 और A23 और A24। इसी तरह से A31, A32, A33, A34। ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास। इस मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो I लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हुआ है 3/3 का और राइट से मल्टीप्लाई हुआ है 4/4 का। तो एक मैं कर देता हूँ, एक आप खुद करेंगे, तो मैं ये वाला कर देता हूँ। तो इसका मतलब है कि A को मल्टीप्लाई करना है I4 के साथ, तो वो A ही रहेगा। तो मैं पहले A लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो A मैट्रिक्स क्या चीज़ है, वो है जी A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24 और A31, A32, A33, A34। इसको मल्टीप्लाई करना है I4 के साथ। तो I4 है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये मेरे पास है लेफ़्ट हैंड साइड इसकी। तो बेटा ये देखें कि पहली रो को जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ पहला ही एलिमेंट बचेगा, बाकी सारे ज़ीरो से मल्टीप्लाई जब होंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वही लिख लेता हूँ A1 1 और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट बचेगा जो कि है A12। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम से तो तीसरा एलिमेंट बचेगा A13 और सिमिलर केस में A14 आपके पास बचेगा। तो अब देखते हैं कि दूसरी रो को जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम केस में पहला एलिमेंट बचेगा, फिर दूसरा बचेगा, फिर तीसरा बचेगा, फिर चौथा, यानी कि A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। तो ये इसको हम A ही कहते हैं। तो हैंस प्रूव्ड के मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैं लिखा नहीं है। अगर मैं चाहता तो मैं लिखता 0 + 0 + 0। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है और आंसर वही आ जाना है जो पहले था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, उसमें इन्वर्स फाइंड करना है। किसी भी मैटर का इन्वर्स आपने कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आज। हमने पहले भी एक 3.1 का क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो ये 4 पार्ट्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट नंबर 3 है। तो बाकी भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है।
तो आप इसको सारे को कर लीजिएगा। इसमें मैं पार्ट नंबर जो 3 है वो एक पार्ट कर देता हूँ, बाकी आप वैसा ही है। वो थोड़ा सा इसमें आयोटे वाली जो है वो सिंबल्स हैं, इसलिए मैं इसको पार्ट नंबर 3 सोल्यूशन। तो फ़र्ज़ किया कि इसका नाम हमने रखा है ए, तो लेट कर लिया कि इसका नाम ए है, जो कि है 2i आयोटा 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 और -1। तो जिस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स लेना हो आपको उसका फार्मूला आना चाहिए कि पहले उसका अर्जाइन लेते हैं और फिर उसका मॉड लेते हैं। तो दो काम आपने करने हैं। तो पहले इसका अर्जाइन लेना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये ए मॉड जो है वो ज़ीरो तो नहीं है। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें इन्वर्स ही फाइंड करना होता है, तो इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा जी आपने इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा और माइनस दरमियान में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया जी अपने पास मैट्रिक्स 3 में। सॉरी ये हमारे पास है जी 2 आयोटा और माइनस आयोटा। ये साइन इसका मैंने गलत लिखी है, यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो यहाँ पे भी माइनस आयोटा है। तो 2 आयोटा स्क्वायर ये हो गया जी -3 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया जी अपने पास -3 इंटू -1। वजह आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ए मॉड जो है वो आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल। तो बिल्कुल आसान सी बात हुई, ये 3 जो है वो हमारे पास आ गया, जो कि ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, सो इन्वर्स इज़ पॉसिबल। जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आ जाए वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर का कोई भी इन्वर्स नहीं होता। तो ये ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका अर्जाइंट ले लिया जाए, अर्जाइंट ऑफ ए। अर्जाइंट में बेटा क्या करते हैं आप, बताएं 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 बताएं। तो अर्जाइंट में डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा और 2 आयोटा आ गया। इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा आ गया। ये इसका अर्जाइंट आ गया, बिल्कुल सेम आ गया जी। इन्वर्स इसका क्या आएगा कि ऊपर अर्जाइंट है माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और 2 आयोटा और बटे में से इसके 3 आ गए। तो इसके सारे एलिमेंट्स के नीचे 3 लिखा जाएगा, यानी कि माइनस आयोटा के बटे में 3, माइनस आयोटा के बटे में 3, माइनस आयोटा के बटे में 3 और 2 आयोटा के बटे में 3। दैट इज़ दी आंसर। ये सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपने सॉल्व किया। तो इसी तरह से आप इसका 1 और 2 और 3 4 पार्ट भी आप आसान सा ही है, वो आप खुद करेंगे, इंशाल्लाह जो है वो आपसे हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो जो है कि मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं उसको भी आपको समझा दूँगा।